नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आजकल जो मेरा विषय चल रहा है वह है आयु रेखा, और आयु रेखा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में मैं आपको लगातार बताकर चल रहा हूँ। आज एक अन्य चिन्ह के बारे में हम बात कर लेते हैं। बुढ़ापा होगा, दुखी, दर्द और रोग, इन चीज़ों से जो ग्रस्त होगा बुढ़ापा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसको हमको विशेष रूप से देखना होगा अपनी आयु रेखा के द्वारा। यदि हमारी आयु रेखा अपने जीवन के अंतिम छोर पर किस प्रकार के पीड़ाओं से ग्रस्त होती है, तो उस चिन्हों में किसी प्रकार के जो बुरे चिन्ह मिलते हैं उसके बारे में हम आज बात आपसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ। आपके पास आपका बृहस्पति पर्वत निम्न मंगलकर के बीच से निकलने वाली रेखा जो होती है उसको हम कहते हैं आयु रेखा। आयु रेखा गई आपकी, और बिल्कुल आपने देखा कि एकदम मेरी आयु रेखा स्पष्ट है, किसी भी प्रकार के अंदर यहाँ पर इसमें कोई भी बुरा चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है जीवन के अंतिम छोर तक आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं होगा, ना रोग का, ना ऋण का, ना बुढ़ापे का बुरा हाल, और यहाँ दुख का, दर्द का, ये कुछ नहीं होगा। परंतु यदि इसी रेखा के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको कि गोपुच्छ रेखाएं यदि शुरुआत में होती है तो उनका जीवन में कैसा प्रभाव। तो यहाँ पर यदि गोपुच्छ रेखा है, जब मैं गोपुच्छ रेखा की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा लगे कि जैसे कोई झाड़ू पर किसी प्रकार से आप रेखाएं बना दें, चाहे वो उल्टी बनाएं और चाहे वह आप सीधी बनाएं, किसी भी प्रकार से ये रेखा यदि जीवन की आखिरी आयु की रेखा के पास यहाँ पर गिरती या उठते हुए रूपों के अंदर आपको नजर आती है तो इनको हम कहते हैं गोपुच्छ रेखाएं। गोपुच्छ रेखाओं का होना ही अपने आप में अशुभ संकेत होता है। यानी आपके जीवन का यह समय जो होगा, अगर गोपुच्छ रेखाओं से है तो उसका गुणन कर लीजिए कि कितने समय तक होगा। यदि बहुत ज़्यादा गोपुच्छ रेखाएं हैं तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, जिसकी गणना आप इस रेखा के द्वारा, जैसे मैंने आपको गणन करने का तरीका पिछले एपिसोड में बताया है, उसके द्वारा जान सकते हैं, और जान सकते हैं कि बुढ़ापे में अंत में जाकर के मुझे रोग का, परेशानियों का, ऋण का, बहुत सारी ऐसी विधाओं का सामना करना पड़ेगा। एक आयु रेखा में यदि गोपुच्छ है तो दूसरी आयु रेखा के अंदर आपको देखने को मिलता है, बहुत लोगों के हाथ में दिखाई पड़ता है, और वह चिन्ह होता है यहाँ पर दीप का चिन्ह। ये दीप का चिन्ह आपको इस प्रकार से पूरे हाथ के अंदर एक तरीके से ये घेर लेता है। यानी अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई दीप जो होता है वो इस प्रकार से होता है। कुल मिलाकर के यदि यह दीप का चिन्ह आपके हाथ के अंदर है, भले इसकी रेखा अंदर काट के चली जाए, जिस प्रकार से यहाँ अंदर काट रही है, तब भी आपका ये जीवन बहुत जटिल होने वाला है, रोगों से संबंधित होने वाला है, दुख दर्द से संबंधित होने वाला है, और साथ ही साथ बड़ा दर्दनाक होने वाला है। तो ये दूसरा चिन्ह जो जाना जाता है अशुभता के लिए। किन्हीं किन्हीं लोगों के हाथ के अंदर यही रेखा राहु रेखाओं से पीड़ित होती हैं। आजकल राहु रेखाओं का चलन क्या बोलने का हो गया। मैं तो इसको ऋण रेखा कहता हूँ, मैं इसको माइनस रेखा कहता हूँ, मैं इसको कटिंग रेखा कहता हूँ। कुल मिलाकर ये कटिंग रेखाएं यदि आपके हाथ के अंदर हैं तो ये कटिंग रेखाएं आपके जीवन के अंदर देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, तो इनको गणना करना पड़ेगा कि ये जीवन के किस छोर के अंदर आगे जा रही हैं। तो ये अगर आपके पास यहाँ है तो कोई विशेष डरने की बात नहीं। यदि इनके पास ये कवच रेखा है, अगर ये कवच रेखा इसके पीछे है तो आप में लड़ने की समर्थ बनी रहेगी। आप रोग को चुटकियों में हल करते रहेंगे, रोग को मानेंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर यदि नहीं है ये कवच रेखा किसी भी रेखा के पीछे, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन के अंदर बहुत ही पीड़ादायी रेखा है।
एक रेखा का मैं आपको जरूर वर्णन करना चाहूँगा, ये आपके अनुभव में आएगी काफ़ी रेखा। तो देखिए इसको भी देख लीजिएगा, इसको मैं बोलता हूँ मार्केस रेखा। मैंने पिछले भी एपिसोड के अंदर आपको बताया कि यदि आपकी आयु रेखा है और आयु रेखा में किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपका बुध पर्वत होता है और बुध पर्वत से निकल करके कोई भी रेखा यदि आपके जीवन के अंदर ये आकर इस प्रकार से काटती है, तो जिस आयु के यहां आयु रेखा को बुध पर्वत से निकल करके ये रेखा इस प्रकार से, ऐसी नहीं हो कि यहाँ बीच में टूट रही है फिर टूट रही है और खंडन रेखाएं आ रही है, वो खंडन रेखा यहाँ काट रही है, उनकी बात नहीं कर रहा। उसका पूरा का पूरा स्वरूप इस प्रकार से होगा। हो सकता है बुध पर्वत से ना होकर के थोड़ा यहाँ नीचे से हो सकता है, और वह जाकर के जहां आपकी आयु रेखा को काटता है तो निश्चित रूप से ये शुक्र पर्वत है, आपको बहुत निर्बल, बहुत कष्टदायक, एक तरह से मार्केस का काम करता है। यदि यही मार्केस का अगर मैं यहाँ गुणित करता हूँ और ये कहता हूँ कि यहाँ 70 वर्ष है और आपकी 70 वर्ष की रेखा पर भी कोई गुणक चिन्ह बन गया, या यहाँ पर भी आयु रेखा में कोई खंडन रेखा बन गई, या यहाँ पर कोई खंडन रेखा बन गई और इधर भी ये रेखा हो गई, तो निश्चित रूप से ये मार्केस रेखा है। ये रेखा अपने आप में जहाँ धन देने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, जीवन के अंदर अच्छी नौकरियाँ, अच्छी प्राप्तियाँ देने वाली है, तो यही इसका एक फल अपने आप में बड़ा ही दर्दनाक है। यानी कि ये अपने आप में मार्केस रेखा का यहाँ पर चिन्ह मैंने आपको बताया। तो ये 4 चिन्ह मैंने आज आपको बताए कि यदि बुढ़ापे के अंदर इस प्रकार की 4 आकृतियाँ आपके जीवन की रेखा के अंत में जाकर के आपको दिखाई पड़ती हैं, तो यह देगी आपका बुढ़ापा, दुख, दर्द, परेशानी आदि आदि के कारण। आगे भी अन्य एपिसोड में बताता चल रहा हूँ, जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।